नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही ललन सिंह अपने फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह पार्टी को नंबर 1 बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से कई सारे एजेंडे भी सेट किए गए हैं। इस सब के बीच अब ललन सिंह चाहते हैं कि 18 से 25 वर्ष के युवा उनके साथ जुड़े, नीतीश कुमार के साथ जुड़े और साथ ही साथ पार्टी को और भी आगे लेकर जाएं। इसको लेकर ललन सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है, क्या कुछ उनकी तरफ से बातें कही गई हैं, पहले आपको बताते हैं। 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवा साथियों, आप लोगों ने जब से होश संभाला है सिर्फ नीतीश कुमार जी के सुशासन को ही देखा। 1990 से 2005 दौर की रूह कांपने वाला जंगल राज ना देखा होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर व आस पड़ोस के बुजुर्ग के पास बैठकर उन दिनों की घटनाओं को जान लीजिए। यदि आपको वर्तमान व भूत में अंतर नजर आए तो जाति, धर्म और कुनबे धारा से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय के साथ विकास वाली नीतियों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली एकमात्र पार्टी जेडीयू से जुड़कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दीजिए। तो ये बातें ललन सिंह की तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल राज की भी याद दिलाई है और साथ ही साथ कहा है कि अगर आप जंगल राज के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने आसपास के व्यक्ति से मिलिए, अपने बुजुर्गों से मिलिए और उनसे पूछिए कि 1990 से लेकर 2005 का दौर कैसा था। इसके साथ ही उन्होंने 18 से 25 वर्ष के युवाओं से निवेदन किया है कि आप पार्टी के साथ जुड़िए। लेकिन इस सब के बीच अब रोहिणी आचार्य का पलटवार भी ललन सिंह को मिला है। आपको बता दें कि जैसे ही ललन सिंह ने ट्वीट किया उसके साथ ही रोहिणी आचार्य ने उन पर बेहद ही आक्रामक रुख दिखाते हुए पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है रोहिणी आचार्य का और किस तरह से उन्होंने ललन सिंह पर जोरदार हमला किया है, ये भी देखिए। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, 90 से पहले का याद कौन दिलाएगा ललन चाचा, जब गरीब को दबाया जाता था और उनके जमीन जोरों पे आप लोग राज करते थे। 90 के बाद तुम जैसे लोगों से गरीबों को लड़ने का अपना आवाज दिया लालू यादव ने, तो दर्द तो होगा ही। रहा अतरी के दांत वाले की, तो आपको भी पता है कि आपका घर भी नहीं बच्चा है आपके आंत से। रहा अतरी के दांत वाले की, तो आपको भी पता है आपका घर भी नहीं बच्चा है। इसके आतंक से रूह कांपने वाला राक्षस राज हमने देखा। बालिका गृह कांड में नीतीश कुमार को मुंह काला हमने देखा। ललन चाचा, अर्चना उपासना पे ध्यान केंद्रित कीजिए, दिमाग शांत रहेगा। जलते भूनते खाक हो जाओगे, लालू जी की चरणों का धूल भी न बन पाओगे। तो ये बातें रोहिणी आचार्य की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही ललन सिंह पूरे एक्शन में आ गए हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अब जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन जाए। इसको लेकर कई तरह के एजेंडे ललन सिंह की तरफ से चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब वो युवाओं से इस बात की निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, पार्टी के साथ जुड़िए और मिलकर हम जेडीयू को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच अब रोहिणी आचार्य का भी गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने ललन सिंह पर जोरदार हमला किया है और साथ ही साथ उन्हें कहा है कि आप उपासना कीजिए, तभी आपको शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आप लालू प्रसाद यादव के चरणों की धूल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।